कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड लीवरेज, उसमें इंपॉर्टेंस देखा, फैक्टर्स अफेक्टिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल देखा, एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर से वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल देखा। अब देखेंगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी, जिसमें ये दो टाइप है, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल एंड कैपिटल असेट प्राइसिंग मॉडल। एकदम इजी है। अब देखते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब क्या। द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द रिटर्न रिक्वायर्ड बाय इक्विटी शेयर होल्डर फॉर इन्वेस्टिंग इन अ बिजनेस। मतलब हमारे बिजनेस में जब इक्विटी शेयर होल्डर शेयर्स खरीदते तो उनको उनका डिविडेंड देना, मतलब वो हम अपना डिविडेंड रिटर्न लेते हैं, उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी। सिंस इक्विटी फाइनेंस डज नॉट हैव अ फिक्स कॉस्ट लाइक डेब्ट, इन्वेस्टर एक्सपेक्ट अ रिटर्न बेस्ड ऑन द रिस्क इन्वॉल्व। मतलब कि इन इक्विटी शेयर होल्डर्स को अपना डिविडेंड फिक्स नहीं रहता, क्योंकि अगर प्रॉफिट के प्रॉफिट पे उनका डिविडेंड फ्लक्चुएट होता, इसलिए इसमें रिस्क इन्वॉल्व होती है। तो उसका पहला टाइप है डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। तो इफ अ कंपनी पेज रेगुलर डिविडेंड, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज कैलकुलेटेड यूजिंग। अगर कंपनी रेगुलर डिविडेंड देती है तो उसको ये फॉर्मूला लगाते हैं। बस इसमें इतना ही दिया है और ये फॉर्मूला याद रखो, और उसमें कुछ प्रॉब्लम आए सॉल्व करना है तो उसमें पुट करना। बस इतना ही दिया, उसमें प्रॉब्लम्स में नहीं दिया, एक ही दिया है। और उसके बाद है ये कैपिटल असेट प्राइसिंग मॉडल। ठीक है, तो कैपिटल असेट प्राइसिंग मॉडल मतलब इफ द कंपनी डज नॉट पे डिविडेंड, अगर हम डिविडेंड पे नहीं कर रहे तो ये मॉडल यूज़ करते हैं, तो उसका ये फॉर्मूला दिया। बस इसमें यही दो चीज़ है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी मतलब हमारे शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना, और डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल मतलब अगर उनको रेगुलर डिविडेंड देते हैं तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। और कैपिटल असेट प्राइसिंग मॉडल मतलब अगर हम उनको डिविडेंड पे ना कर पाए तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। बस यही चीज़ बताए इसमें।